हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मध्य प्रदेश परीक्षाओं के लिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि नदियों से रिलेटेड एक या दो या तीन क्वेश्चन जरूर आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा, रिवीजन के तौर पर देखिएगा या टेस्ट के तौर पर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप लोग चेक कीजिए इन 50 प्रश्नों में से आप लोग से कितने प्रश्न बनते हैं। जैसे आप लोग के स्क्रीन पे एक सवाल दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए पार्वती नदी, बी नर्मदा नदी, नर्मदा ताप्ती, सी काली सिंधु नदी, डी बेतवा नदी। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। बनता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों को इसका आंसर जो है इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी अब डेली वीडियो आने वाली है। साथ साथ आप लोग बता दूं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जिस भी आप लोग एजुकेशन ग्रुप में जुड़े हैं इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है। आप लोग आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इससे पता चलेगा आप लोग क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है? आई होप सभी लोगों को पता होगा। नदियों का मायका जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। साथ साथ आप लोग को बताते चलूँ कि आप लोग को हर एक राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री आप लोगों को कम से कम याद रहना चाहिए, साथ साथ उसकी राजधानी भी याद रहनी चाहिए। जैसे आप लोग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नदियों का मायका जो है मध्य प्रदेश को बोला जाता है, तो आप लोग को बताना है वर्तमान में यानी प्रेजेंट में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग को और ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, फिर उसका आंसर दीजिए, फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़िएगा। कुछ सवाल जवाब होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप चैनल पर आप लोग को प्रोवाइड करवा जाएगा। दोनों जगह आप लोग एस एकेडमी 99 सर्च करेंगे तो आप लोग को दोनों जगह चैनल देख के आ जाएगा। लोगो आप लोग यूट्यूब चैनल वाला ही देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी जो है किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी जो है ध्यान दीजिएगा, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। किस नदी में? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सारी नदियां जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVIP क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला सवाल आप लोग सामने है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र कितना है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का जो है प्रवाह क्षेत्र कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ये 1077 किलोमीटर है, 1077, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आप लोग सामने है, नर्मदा नदी किस राज्य में एस्चुरी का निर्माण करती है? आप लोग बताना चाहिए। नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, न कि डेल्टा के। बहुत सारी नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है किस राज्य में एस्चुरी का निर्माण होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या गोवा? आप लोग को बताना है। आप लोग चलिए, आप लोग को हर क्वेश्चन में हम 5 सेकंड का टाइम देंगे आंसर बताने के लिए। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ऐसे आप लोगों का एक प्रकार का टेस्ट भी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो एस्चुरी का निर्माण होता है ये होता है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में होता है। ठीक है, अगला सवाल है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? आप लोगों को सभी नदियों का प्राचीन नाम, वर्तमान नाम, किसी के द्वारा कुछ नदियों का नाम दिया भी गया है तो उसको आप लोग को ध्यान रखना है, और उसके ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं इसको भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है और कौन सी परियोजनाएं बनाई गई हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, चंबल नदी का प्राचीन नाम जो है ये है चरमावती, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? मध्य प्रदेश की जो है सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, आप लोग ध्यान देगा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है,
अगला सवाल है क्षिप्रा नदी किस जिले से निकलती है? क्षिप्रा नदी जो है किस जिले से निकलती है? ऑप्शन ए उज्जैन, बी देवास, सी इंदौर, डी होशंगाबाद। चलिए बताइए, आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्षिप्रा नदी, आप लोग ध्यान रखना है कि नदी किस जिले से निकलती है, आप लोग को बताना है। क्षिप्रा नदी जो है ये निकलती है आप लोग के इंदौर से। कहाँ से? इंदौर से निकलती है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्षिप्रा नदी की किस नदी में जाकर मिलती है? यानी क्षिप्रा नदी जो है कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है? ऑप्शन आप लोग के सामने है, चंबल, तवा, पार्वती या नर्मदा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बताना है। ध्यान दीजिए, क्षिप्रा नदी जो है ये जाके कहाँ पे मिल जाती है? ये मिल जाती है आप लोग के चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? चंबल नदी में जो है मिल जाती है। अगला सवाल है, चंबल नदी का उद्गम स्थल बताना है। यानी चंबल नदी जो है कहाँ से निकलती है? ऑप्शन आप लोग सामने, कालभिदी पहाड़ियाँ, बी जानापो पहाड़ियाँ, सी काकरी बड़ी पहाड़ी या डी विंध्याचल पर्वत। ध्यान दीजिएगा, जो है चंबल नदी जो है ये आप लोगों के कहाँ से निकलती है? ये निकलती है जानापाव की पहाड़ियों से। यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। और एक बात आप लोग को और बताना चाहता हूँ, 94% लोग सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार, इतना कर सकते हैं। 6% लोग केवल सब्सक्राइब करते हैं, बाकी लोग सभी लोग देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोग, रिक्वेस्ट है। 94%, ध्यान दीजिएगा, 94% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, 6% लोग केवल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप लोग, रिक्वेस्ट है, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आप लोगों को पैसा नहीं लगने वाला है। ठीक है, अगला सवाल है, उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए तवा नदी, बी पार्वती, सी नर्मदा, डी क्षिप्रा नदी। उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आप लोग को बताना है। ध्यान दीजिएगा, उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोग बता दूं, उज्जैन में जो है कुंभ मेला भी लगता है। कौन सा? कुंभ मेला लगता है, जो इसी नदी के किनारे लगता है। क्षिप्रा नदी के किनारे ही कुंभ मेला लगता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी किनारे कुंभ मेला लगता है, जो उज्जैन में लगता है। तो क्षिप्रा नदी किनारे ही कुंभ मेला लगता है, जो उज्जैन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसमें बहुत सारे लोग जो पढ़े नहीं होते हैं वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि किस आधार पर पूछा गया ये आप लोग समझ ही नहीं आता है। बस आप लोग नर्मदा नदी लगा के आते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसमें नर्मदा नदी आंसर नहीं होगा। बहुत लोग नर्मदा नदी लगाते हैं, जो पढ़े नहीं होते हैं। जो पढ़े होते हैं तो आसानी से उनका आंसर समझ जाते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा जो बोला जाता है, ये बेतवा नदी को बोला जाता है। ये प्रदूषण के आधार पर पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है प्रदूषण के आधार पर गंगा नदी कौन सी बोलता है। बहुत से क्वेश्चन में नहीं दिया जाता, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो बेतवा नदी को बोला जाता है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर होगा। ठीक है, दो ही क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, नर्मदा नदी में और बेतवा नदी में। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग नर्मदा नदी के लगा के आते हैं, जो पढ़े नहीं होते। मैं बाबा बोल रहा हूँ, जो पढ़े नहीं होते, जो रिवीजन नहीं किए होते हैं। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों के सामने है, पार्वती नदी किस नदी में जाकर मिलती है? पार्वती नदी जो है किस नदी में जाकर मिलती है? ऑप्शन क्षिप्रा नदी, केन नदी, चंबल नदी या सिंध नदी। ध्यान दीजिएगा, पार्वती नदी जो है ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। यानी चंबल नदी की जो सहायक नदी है ये पार्वती नदी है। यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला का सवाल लेते हैं, सिंध नदी का उद्गम स्थल आप लोग बताना है। यानी सिंध नदी जो है कहाँ से निकलती है? शिवपुरी, सिरोज, भिंड या आजमगढ़, बताइए। ध्यान दीजिएगा, सिंध नदी जो निकलती है ये सिरोज से निकलती है। कहाँ से? सिरोज से निकलती है। अगला सवाल आप लोग सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी है? वर्धा, टोंस, गार या शक्कर नदी। आई होप आप सभी लोग इसका आंसर दे पाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से आप लोग बताना है। ये शक्कर नदी जो है इसकी सहायक नदियाँ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? भोपाल, राजगढ़, बैतूल या होशंगाबाद। यानी ताप्ती नदी जो है कहाँ से निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है।
ताप्ती नदी जो है ये बैतूल से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल, नर्मदा, ताप्ती या माही? ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आप लोग को बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है? चंबल, नर्मदा, ताप्ती या माही? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। क्या होगा? ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, ओंकारेश्वर किस नदी किनारे बसा हुआ है? आप लोग एग्जाम में कौन से नदी किस शहर के किनारे स्थित है या कौन सा शहर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो बोलोगे तो आप लोग बना देंगे। वैसे ऑलरेडी चैनल पे पुराने वीडियो अपलोड है, नहीं तो आप लोग को सेपरेट चाहते हो कौन सी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसकी वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, ओंकारेश्वर जो है क्या है? ओंकारेश्वर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, ये नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी? नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सहस्त्रधारा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? यानी जलधाराओं से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है कौन सी नदी किनारे पर स्थित है? ध्यान दें, कौन सी नदी पर स्थित है? ये है आप लोग के नर्मदा नदी पर स्थित। सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर स्थित है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, अप्सरा जल कौन से जिले में स्थित है? अप्सरा जलप्रपात जो है कौन से जिले में स्थित है? सागर, होशंगाबाद, रीवा या विदिशा? तो ध्यान दीजिएगा, अप्सरा जो जलप्रपात है ये आप लोग के होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पे? होशंगाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला सवाल है, विदिशा किस नदी किनारे बसा हुआ है? विदिशा जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, विदिशा जो है ये बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है। किस? बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है, आप लोग को ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सी पहाड़ी से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग फटाफट कि चंबल नदी का जो है उद्गम स्थल कौन सी होता है? कैमूर पहाड़ी, जानापा पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं? आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो इसका आंसर आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पिछली इसी वीडियो में कर चुके हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा जानापा पहाड़ी, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी की जो है कुल लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर होगा 965 किलोमीटर। कितना होगा? 965 किलोमीटर। अगला सवाल है, ओरछा किस नदी किनारे बसा हुआ है? ओरछा जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? फटाफट आप लोग को बताना है, पार्वती, केन, बेतवा या नर्मदा नदी? ध्यान दीजिएगा, जो है ओरछा शहर जो है ये बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है। कि उसमें से बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, राणा प्रताप सागर जलाशय कौन सी नदी पर बना हुआ है? क्षिप्रा, नर्मदा, चंबल या बेतवा? आप लोग बताना, राणा सागर जो है ये सागर परियोजना कौन से नदी पर बना हुआ है? ध्यान दीजिएगा, राणा सागर परियोजना जो है ये चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी? चंबल नदी पर बना हुआ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से केन नदी की सहायक नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से केन नदी की सहायक नदी कौन सी है? कोपरा, ब्याम, वेरन या ये सभी? ध्यान दीजिएगा, केन नदी की जो सहायक नदी हैं ये सभी हैं। ठीक है, ये सभी नदियां जो हैं केन नदी की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल है, जोहिला नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ी से हुआ है? मैकाल पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी या जानापा पहाड़ी? जोहिला नदी का उद्गम स्थल जो है ये आप लोग को होता है कहाँ से? मैकाल पहाड़ी से। कहाँ से? मैकाल पहाड़ी से, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल आप लोग सामने, नर्मदा नदी का अन्य नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमोदास, चरमावती, गार या टोस? इसका आंसर आप लोग बताइए और आप लोग बता दूं, आप लोग वीडियो को लाइक, अभी तक नहीं किए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, नर्मदा का अन्य नाम जो है ये है नमोदास। ठीक है, अगला सवाल आप लोग सामने, अरब सागर में समाप्त होने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में समाप्त होने वाली नदी कौन सी है? आप लोग को बताना है। ध्यान दीजिएगा, अरब सागर में जो समाप्त होने वाली नदी है ये है ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। ठीक है, अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के किस जिले में पांडव जलप्रपात स्थित है? मध्य प्रदेश में किस जिले में पांडव जलप्रपात स्थित है? ध्यान दीजिएगा, पांडव जलप्रपात है ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है।
कहाँ पे, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और आप लोग से एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि जो ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट है कौन से संभाग में आता है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते कितने लोग बनता है। मध्य जो पन्ना है ये कौन से संभाग में आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बेतवा नदी किस नदी में जाकर गिरती है। बेतवा नदी जो है किस नदी में जाकर गिरती है, किस नदी में जाकर मिल जाती है, जमुना, गंगा, यमुना या सिंध। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेतवा नदी जो जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में, यमुना, यानी जमुना नदी, इसको जमुना ही बोलते हैं, यमुना ही बोलते हैं। तो यमुना नदी में जाकर जो है मिल जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, वाल्मीकि रामायण में सोन नदी का क्या नाम दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है। वाल्मीकि रामायण में जो सोन नदी का नाम दिया गया है ये शुभगधि दिया गया है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, शुभगधि। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो है चंबल नदी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, चुलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर स्थित है। जैसे चंबल जैसे चुलिया आप लोग याद कर सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक नर्मदा का प्राचीन नाम है। निम्नलिखित में से एक नर्मदा का प्राचीन नाम है, आप लोग बताना है। नर्मदा नदी का प्राचीन नाम क्या है, जिसको प्राचीन में बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी का जो प्राचीन नाम है ये रेवा नदी है। कौन सा, रेवा नदी है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल आप लोग सामने, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहता है। यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में इसका आंसर हम बताए थे, इसके डिस्कस किए थे कि कौन सी नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है। चलिए बताइए, चलिए आप लोग इसमें 10 सेकंड का टाइम देते हैं। आप लोग बताना है कौन सी नदी को मध्य प्रदेश जीवन रेखा बोला जाता है। पार्वती नदी को, चंबल नदी को, नर्मदा नदी को या बेतवा नदी को। आई होप सभी लोग बन जाना चाहिए और वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो मन इधर उधर नहीं होगा, मन स्थिर करके डेडिकेटेड करके इसी वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका आंसर देख लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, आप तब आंसर दीजिएगा। आंसर नहीं दिखना है आप लोगों को, तो वीडियो को पहले रोक लीजिए आप लोग। हम लोग आंसर देखने जा रहे हैं। इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी। क्या होगा, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला सवाल है, किस जिले में बेतवा नदी का उद्गम स्थल स्थित है। बेतवा नदी का जो है उद्गम स्थल कौन से जिले में स्थित है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है, किस जिले में, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस जिले में जो है। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा रायसेन जिले में। कहाँ पे, रायसेन जिले में। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती, नर्मदा, माही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर होगा ये सभी नदियां जो है पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला सवाल है, देवास किस नदी किनारे बसा हुआ है। देवास जो है ये काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी, काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल है, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। पार्वती, चंबल, नर्मदा या ताप्ती। बहुत अच्छा सवाल है। एक क्वेश्चन आप लोग के पीएससी एग्जाम में, एनएमपी पीएससी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और व्यापक में तो बहुत बार पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ, कौन से जिले में, ये जबलपुर जिले में स्थित है। आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। कौन सी नदी जो है दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, आप लोग ध्यान रखना है। बैनगंगा नदी जो है ये दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, अगला सवाल है, पार्वती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में स्थित है। पार्वती नदी का जो है उद्गम स्थल किस जिले में स्थित है। ये है आप लोग ध्यान, सीहोर जिले में। कौन से जिले में, सीहोर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सोन नदी का अन्य नाम क्या है। सोन नदी का अन्य नाम आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा सोनभद्र। क्या होगा, सोनभद्र उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी का मिलन किस नदी में होता है। यानी सोन नदी किसकी सहायक नदी भी आप लोग बोल सकते हैं। सोन नदी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा, सिंध, गंगा या यमुना। ध्यान दीजिएगा, सोन नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, खान नदी किस नदी की सहायक नदी है। क्षिप्रा, पार्वती, केन या बेतवा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। खान नदी जो है किसकी सहायक नदी है, आप लोग ध्यान रखना है। खान नदी जो है ये आप लोग ध्यान, क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। कौन सी, क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, बेनगंगा की सहायक नदी कौन सी है। बेनगंगा की क्वेश्चन पूछा है। बेनगंगा की जो सहायक नदी है ये है पेंच नदी। कौन सी नदी है, पेंच नदी। आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल है, टोंस नदी का उद्गम स्थल आप लोग, इसमें डायरेक्ट आंसर आ गया है। ये है टोंस नदी का उद्गम स्थल जो है कैमूर की पहाड़ियाँ। कौन सी है, कैमूर की पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला सवाल है, क्षिप्रा नदी किस पहाड़ी से निकलती है। क्षिप्रा नदी जो है
किस पहाड़ी से निकलती है? क्षिप्रा नदी जो है काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? काकरी बरडी पहाड़ी, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आप लोग के सामने, बाण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बाण सागर बांध जो है ये सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाण सागर बांध जो है सोन नदी पर स्थित है, तो ये कहाँ पर, किस जगह पर बनाया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल है, प्रदेश की ऐसी कौन सी एकमात्र नदी है जो पहले पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, फिर पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़कर सोन नदी में जो है मिल जाती है? केन, शक्कर, जोहिला या कालसंधि? इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। इसका सही आंसर होगा जोहिला नदी। कौन सी? जोहिला नदी। अगला सवाल है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल आप लोग बताना है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या होगा? बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है ये कुमारगांव, रायसेन, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पार्वती नदी किनारे बसा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है पार्वती नदी किनारे बसा हुआ है? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र, राजगढ़, शाजापुर, ये सभी जो शहर हैं ये पार्वती नदी किनारे बसे हुए हैं, यानी ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आप लोग के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग को यह वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एमपी के जिस भी टॉपिक से आप लोग वीडियो चाहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन चाहते हैं रिवीजन के लिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को प्रोवाइड करवाने की कोशिश जरूर की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।